तो आज हम बात करने वाले हैं सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी जो आज 14 अप्रैल 2026 को बिहार के नए सीएम बने हैं, उनके बारे में सभी जानकारी, सभी तरह की जानकारी, उनके जन्म से लेकर के पॉलिटिकल कैरियर से लेकर के आज तक के सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सम्राट चौधरी कौन है। सबसे पहले बता दें कि सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था और ये उस दिन 16 नवंबर था 1968। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को लखनपुर गांव में, जो कि बिहार के मुंगेर जिले में है, 1968 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें उनका निक नेम। उनका निक नेम है, याद रखना है, राकेश कुमार। उनका निक नेम राकेश कुमार है, उनको राकेश कुमार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वो एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं, जो कि उनकी पत्नी का नाम है ममता कुमारी। उनकी पत्नी का नाम भी याद रखना है, ममता कुमारी। और वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं। ये दिखाता है कि उनके पास ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है। उसके बाद में उनका एक बच्चा और एक बच्ची है, सिर्फ एक लड़का और एक लड़की है। मतलब हमारे दो नियम का पालन किए हैं। कितने पेरेंट्स हैं जो कि 1980s दशक के हैं, लेकिन उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, लेकिन वो एक शिक्षित नागरिक की तरह हमारे दो वाले स्ट्रेटजी को फॉलो किए हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं उनके पिता का नाम। उनके पिता का नाम याद रखना है शकुनी चौधरी। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी। उसके बाद उनकी माता का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी, याद रखना है। शकुनी चौधरी से ही शो करता है कि उनका पॉलिटिकल लाइफ जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ही जाने वाला था। कैसे भी करके वो पॉलिटिक्स में ही आने वाले थे। शकुनी जो वर्ड है ना, वो महाभारत से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट उनका याद रखना है कि प्रॉपर जो ऑक्यूपेशन है, उनका पेशा जो है वो है पॉलिटिशियन का। उनके पास और किसी भी तरह का कोई भी जॉब नहीं है, किसी भी तरह का कोई पोस्ट नहीं है। वो स्पेशल पॉलिटिशियन ही है, या उनके नाम पे कोई बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उनके बारे में, उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। तो याद रखना है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर 1990 में स्टार्ट हुए। वो 1990 में पैसिव पॉलिटिशियन के रूप में आए थे और वो प्रयास कर रहे थे कि वो पॉलिटिकल पोस्ट मिले। उनको 1999 में, सबसे पहली बार 1999 में पॉलिटिकल पोस्ट मिला, वो भी एग्रीकल्चर के पोस्ट पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ बिहार थे। 1999 में 19 मई को, याद रखना है 19 मई को। और उनको कौन सा पोस्ट मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। उनका सबसे पहला जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब बिहार के कृषि को सुधारने में भी उनका योगदान रहा है। उसके बाद और उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करते हैं तो वो याद रखना है कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंडर में बिहार में बीजेपी के हेड भी रह चुके हैं। तो लगभग 2 सालों तक बीजेपी के चीफ के रूप में थे, बिहार के बीजेपी के चीफ के रूप में, ये याद रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज इनकी चर्चा क्यों हो रही है, ये बता दें कि आज 14 अप्रैल 2026 को उनको सीएम के रूप में डिक्लेयर किया गया और वो आज ही के दिन शपथ लिए। 14 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। याद रखना है, इससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? नीतीश कुमार। उसके बाद में अभी उनको आज से कार्यभार संभालने के लिए दिया गया और आज उन्होंने शपथ लिया 14 अप्रैल 2026। याद रखना है उनका चीफ मिनिस्टर के रूप में करियर कब से स्टार्ट हुआ? 14 अप्रैल 2026। और 14 अप्रैल आज एक और मुख्य दिवस है, याद रखना है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। तो ये भी याद रखना है, उनको अम्बेडकर जयंती के रूप में भी मनाते हैं। आज ही के दिन उनको पोस्ट दिया गया और आज ही के दिन उन्होंने शपथ लिया। उनके कुछ पोस्ट के बारे में बता दे रहे हैं। उनको किस किस पोस्ट पे, मतलब बिहार में किस किस पोस्ट पे वो कार्यरत रह चुके हैं और काम कर चुके हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो सीएम बनने के लायक हैं कि नहीं, बनाया गया है तो वो अच्छा है कि खराब है। इस चीज़ों का निर्णय हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में बताया अभी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के रूप में उनको पोस्ट दिया गया था, वो काम किए कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने फिनांस मिनिस्टर के रूप में काम भी किया है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बिहार का बनाया गया है। उसके बाद उनको बिहार के होम मिनिस्टर के रूप में भी कार्यरत देखा गया, उनको रखा गया।
नेक्स्ट वो सीएम बनने से पहले डिप्टी सीएम के रूप में पोस्टेड थे। याद रखना है किस उनका पोर्टफोलियो क्या था, डिप्टी सीएम। उसके बाद उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में भी देखा जाता है, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बिहार के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मतलब खेल संबंधी जितने भी जरूरतें हैं बिहार की, उनको भी पूरा करने में उनका योगदान है। नेक्स्ट उनको पंचायती राज मिनिस्टर के रूप में भी कार्यरत देखा गया। वो पंचायती राज मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं बिहार के, ये स्पेशली बिहार की बात कर रहे हैं, देश की नहीं, याद रखना है। उसके बाद उनको रूरल डेवलपमेंट और हाउसिंग के रूप में भी कार्यरत देखा गया। मतलब रूरल डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, गांव और शहर जो है उनके विकास के रूप में या उनके विकास के मंत्री के रूप में भी उनको पोस्ट दिया गया था और वो काम किए हैं। ये सब उनके पोस्ट है। और भी है, वो उनको जीएसटी मिनिस्टर के रूप में भी बनाया गया था, जीएसटी मिनिस्टर बनाया गया था और उसके थ्रू भी वो कुछ संशोधन किए थे। वो कोशिश किए थे कि जीएसटी को किसी भी तरीके से बढ़ाया जा सके, जो टैक्स का इनकम है, टैक्स रेवेन्यू, वो जनरेट किया जाए, वो और बढ़ाया जाए। उसके बाद उनके कुछ कार्य के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ स्पेशल कार्य उनके द्वारा किए गए, लगभग 100 से ज़्यादा कार्य हैं। वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से हम कुछ 2-3 जिक्र कर देते हैं। फर्स्ट याद रखना है कि पुलिस लाइन जितना है उनमें रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का जो स्टार्टिंग था, मतलब जो कार्यान्वयन किया गया था, वो उन्हीं के द्वारा किया गया था। उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था और बिहार सरकार पे जोर दिया था कि ये जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। तो बिहार में याद रखना है कि पुलिस लाइन में रेजिडेंशियल स्कूल कौन खोलने का जिम्मा किसको दिया गया था, इन्हीं को, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके नाम पे जाती है, इन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में जो जनता दरबार लगता है। जनता दरबार पहले भी लगता था, लेकिन याद रखना है कि हर न्यायालय में, उसके बाद हर पुलिस स्टेशन में जनता दरबार लगे। इसकी सिफारिश किसने की थी, सम्राट चौधरी ने, याद रखना है। उसके बाद बिहार में एक और कार्य है, बुलडोजर बाबा, जो यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में इन्हीं को जाना जाता है बुलडोजर मैन के रूप में। इन्होंने बुलडोजर का यूज करके बहुत सारे अवैध जो कब्जा किए थे सरकारी जमीन पे लोग, उनको हटाने का काम भी यही किए। लेकिन यहाँ पे एक त्रुटि है, उन्होंने जो घर हटाया है ज़्यादातर गरीबों के हैं, ज़्यादातर उनमें से घर गरीबों के हैं, अमीरों के नहीं हैं। तो इसलिए याद रखना है कि ये कंप्लीटली पूर्णतः अच्छा नहीं है, इसमें कुछ और सुधार लाना चाहिए। अगर अवैध ज़मीन को छुड़ाया जा रहा है, अवैध ज़मीन जो लोग कब्जा किए हैं छुड़ाया जा रहा है, तो उन सभी लोगों से छुड़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी से छुड़ा रहे हैं, गरीब हैं उनको दबा के, उनको मार पीट के, पुलिस भेज करके, कैसे भी करके उनको अरेस्ट करके, ऐसे करके ज़मीन छुड़ा ली है सरकारी, और बाकी जहाँ जिससे छुड़ाना चाहिए उनके जाके सामने जाके नतमस्तक हो गए। तो ये गलत है। बाकी इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक और याद रखना है कि जो 112 नंबर की गाड़ी आती है, रोड पे हमारे घूमती रहती है, उसका समय ज़्यादा था। उसको 10 मिनट के अंदर अगर किसी को कोई असुविधा होती है, अगर वो कॉल करता है तो गाड़ी 10 मिनट के अंदर आए, इसको सुनिश्चित करने वाले वो पहले व्यक्ति है। इस पे उन्होंने बहुत जोर दिया था, तब जा करके ये लागू किया गया था कि 112 नंबर जो गाड़ी है पुलिस है, कॉल करने के 10 मिनट के अंदर आएगी। हालांकि कुछ जगहों पे पुलिस 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंच पाती। इसके लिए वो डिपेंड करता है कि पुलिस स्टेशन किस एरिया में है और वो एरिया कैसा है, या कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण भी वो लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये गलत है, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करानी चाहिए। उनको गैर जिम्मेवार हो गए, उनको जिम्मेवारी का एहसास दिलाना चाहिए। अपर डिवीज़न जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा इन सब चीज़ों पे भी कार्य किया जाएगा। अब वो सीएम बन गए हैं तो बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ बता देना चाहते हैं उनके बारे में कि याद रखना है वो बिहार बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब बिहार में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब बिहार विधानसभा है, बिहार विधान परिषद भी है। तो वो याद रखना है कि वो दोनों के मेंबर रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भी रहे और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी रहे। अभी याद रखना है कि बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में के थ्रू ही उनको बिहार का सीएम बनाया गया है। उसके बाद ये याद रखना है कि उन्होंने नीतीश कुमार के पहले भी कार्य किया है। हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि 1999 में 19 मई को जब उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, तो याद रखना है कि उस समय
कोई बीजेपी नाम की चीज़ बिहार में नहीं हुआ करती थी। तो याद रखना ये चीज़, ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी है सम्राट चौधरी के बारे में। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बिहार में सम्राट चौधरी ने ओपोजिशन लीडर के रूप में भी कार्य किया है। ये नहीं है कि रूलिंग गवर्नमेंट के अंडर ही है, वो याद रखना है कि ओपोजिशन लीडर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये सब उनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है, इन सब चीज़ों का क्लियर रखना है। उसके बाद याद रखना है कि वो 16 नवंबर 1968 को उनका जन्म हुआ था। अभी वो 57 ईयर्स के हैं। उसके बाद उनका जन्म लखनपुर में, मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में लखनपुर गांव में हुआ था।